गोल्ड ने $3000 एन आउंस क्रॉस कर दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और अगर मैं इंडियन मार्केट टर्म्स में इसकी बात करूं तो गोल्ड ने $90,000 पर 10 ग्राम्स क्रॉस कर दिया है। इनफैक्ट इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 90 to 93,000 रुपीज़ एट वन पॉइंट। अभी रिसेंटली 90,000 के अराउंड आया है। बट ये पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 4% की ग्रोथ है गोल्ड में। $3,000 इन आउंस अभी अराउंड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो $3,020 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। बट ऐसा क्यों? ये गोल्ड मार्केट की प्राइसेस क्यों बढ़ रही है? इनफैक्ट ये बढ़ती ही जा रही है। मैंने लास्ट ईयर भी इस पर एक वीडियो बनाया था जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बट ये गोल्ड की प्राइसेस स्टेडी ग्रोथ क्यों हो रही है? ये जो ग्रो हो रहा है ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये रीसेंट मंथ्स की बात नहीं है, बट ये पिछले 2-3 साल से काफ़ी एक ट्रैक पे जा रहा है, ग्रोथ, स्टेडी ग्रोथ के ट्रैक पे। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो लास्ट ईयर जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने ये चीज़ मेंशन करी थी कि एक मेजर रीज़न उस टाइम पे जो था, जो कि कहीं ना कहीं अभी भी ट्रू है, वो ये है कि एक अनसर्टन सिचुएशन है जियोपॉलिटिक्स को लेकर। अगर जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट की मैं बात करूं तो वॉर्स अभी भी चल रही हैं। कुछ हद तक कोई न्यूज़ आ रही है कि सीज फायर होगा, बट अभी तक वो जियोपॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं वो अनसर्टन बनी हुई है। बट अभी जो रिसेंट $3,000 अनाउंस गोल्ड ने टच किया है उसके और भी रीजंस हैं। और एक मेजर रीजन है ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज की वजह से मार्केट कंडीशंस अनसर्टन बन गई है, जिसकी वजह से इनफैक्ट स्टॉक मार्केट भी गिरा था और उस पे भी मैंने ये वीडियो बनाया था अभी रिसेंटली ही। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट सेंटिमेंट्स जो है अनसर्टन हो गए हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं मार्केट्स में। और क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन है इसलिए इन्वेस्टर्स जब अपना पैसा निकाल कर स्टॉक मार्केट से और जो भी पहले जो ग्रोथ एसेट्स थी उनसे निकाल करके एक सेफ हेवन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि गोल्ड है बहुत सेंचुरीज से। इसलिए वो जो पैसा जा रहा है वो गोल्ड में जा रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस स्पाइक हो रही है। और इनफैक्ट इसका एक रीजन जो कि एक बेसिकली इसका एडिशन है वो ये है कि यूएस डॉलर वीक हो रहा है। यूएस डॉलर का जो इंडेक्स है उसने 108.5 के अराउंड का हाई टच किया था, जो कि अब अराउंड 103 के आसपास है। यूएस डॉलर का इंडेक्स बेसिकली एक इंडेक्स है जो कि यूएस डॉलर को कंपेयर करता है 6 अदर मेजर करेंसीज इन द वर्ल्ड से। तो ये जो इंडेक्स है अगर आप देखेंगे कि ये काफी ज्यादा बढ़ गया था डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे और उससे भी पहले जब इलेक्शंस जीते थे। एंड अप टू दैट टाइम, मतलब जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तब तक गोल्ड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। और डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शंस जीतते ही गोल्ड प्राइसेस भी नीचे आने लग गए थे। वो भी इसी वजह से आने लगे थे क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स और क्रिप्टो मार्केट इन्वेस्टर्स काफी बुलिश थे मार्केट सेंटिमेंट्स को लेकर कि मार्केट बढ़ने वाला है। उनके आते ही पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आ गए थे मार्केट में कि अब तो देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट फॉर अस बट गोल्ड विल स्टिल रिमेन विद अस। इसीलिए जब मार्केट सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुए तो गोल्ड की प्राइसेस नीचे आने लग गई। बट अब जब से वापस जो ट्रंप का एक आउटलुक है टैरिफ्स को लेकर, उसकी वजह से सेंटिमेंट्स, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स काफी जो है डगमगा रहे हैं, जिसकी वजह से यूएस डॉलर भी वीक हो रहा है। एक रीजन ये भी है यूएस डॉलर की वीकनिंग का। और 19 मार्च की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली तो उस टाइम पे ये भी हुआ था कि फेड रेट कट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, लेकिन हुआ ये कि फेड ने बोला कि हम अभी स्टेडी रेट्स रख रहे हैं बट वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग टू कट रेट्स, अराउंड 2 रेट कट्स हो सकते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो उस वजह से भी ये गोल्ड को परचेज करने के सेंटिमेंट्स बढ़ गए थे उस एक्सपेक्टेशन में। तो ये सारे जो रीजंस हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट सेंट्रल बैंक्स की परचेजिंग अभी भी चल रही है। अगर मैं गोल्ड को लेकर स्पेसिफिकली बात करूं, इंडिया, चाइना, टर्की, यहाँ के सेंट्रल बैंक्स अभी भी गोल्ड को परचेज कर रहे हैं। और एक डिमांड भी अगर आप इंडिया और चाइना को लेकर बात करें तो इंडिया और चाइना में गोल्ड की डिमांड है। इंडिया में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो गोल्ड की डिमांड है, हमेशा रही है और आगे भी रहेगी गोल्ड की डिमांड। लेकिन जो मेजर ग्लोबल प्राइस राइज की मैं बात करूं तो उसमें ये जो फैक्टर्स हैं यूएस को लेकर, ट्रंप को लेकर, ट्रंप टैरिफ्स को लेकर, तो ये वाले जो फैक्टर्स हैं इनका एक मेजर रोल है। तो अगर मैं बात करूं, अगर आप एक गोल्ड इन्वेस्टर है तो क्या ये एक पॉजिटिव आउटलुक है गोल्ड को लेकर? प्लीज लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट्स बिलो। बट अगर आप ओवरऑल मार्केट कंडीशंस की बात करेंगे तो ग्लोबली मार्केट कंडीशंस आर नॉट लुकिंग रियली वेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स काफी पॉजिटिव है मार्केट आउटलुक को लेकर।
क्योंकि अगर आप बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट, अभी यूएस का स्टॉक मार्केट काफ़ी गिरा था, एक ही दिन में 1.75 ट्रिलियन डॉलर्स लूज किए थे यूएस स्टॉक मार्केट ने। हालांकि अगले ही दिन, अगले ही ट्रेडिंग डे पर 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स ऐड भी हो गए थे, बट दैट डजंट मीन कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स एक ही दिन में एकदम उल्टे हो गए हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट फ्यू वीक्स और मंथ्स में ये चीज़ पॉजिटिव हो मार्केट को लेकर, लेकिन वील हैव टू वेट एंड सी how that goes and how positive or negative investors are regarding the market conditions. And one question that I want to ask you is, do you think that gold is going to continue to rise at this point, maybe in the next few weeks or months? Do you think that gold is going to decline and एक परचेजिंग लेवल पे वापस आ जाएगा ऑल टाइम हिट करने के बाद, या इज दिस ट्रेंड गोइंग टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट few weeks or months? Please let me know what you think in the comments below. If you found this video valuable, please share this video with your friends and family, and please subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching this video and have a great day.